अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। 2013 में अमरीकी मुसन्निफ जिम पावेल ने एक मजमून लिखा था कि जमहूरियत में डिक्टेटर्स कैसे आते हैं। उनका कहना यह है कि जमहूरी हुकूमतें जब आवाम के मसाइल का हल करने में नाकाम हो जाती हैं तो फाशिस्ट रुझानात सामने आते हैं, जैसे मोदी और ट्रंप। आज हमारे साथ डमी म्यूजियम से मौजूद हैं मोदी साहब। जी तो नहीं चाहता उन्हें वेलकम करने का, मगर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाबात के लिए हमें इन्हें बुलाना ही पड़ा। जी जनाब। जी देवी जी, हमारा दिल भी नहीं चाहता आपसे बात करने का, क्या करें, हम तो दीवार लगाना चाहता हूँ। दीवार लगाई नहीं जाती, दीवार बनाई जाती है। तो हमें क्या पता था ये आप पार्ट टाइम मिस्त्री का काम भी करते हो। मोदी साहब याद नाल दीवार बनाना ते उत्ते वड्डा सारा लिख देना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनके साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बदजुबान इंसान योगी आदित्यनाथ। पूरा नाम लो, मेरा पूरा नाम। एक बार मेरा गलत नाम लेवेगी, मैं 100 बार तेरा गलत नाम लेऊंगा। सही है, सीधा नाम लवो। तुसी एवें कह रहे हो योगी साहब, तुसी कहो मरण योगी दा। ठाकुर अजय सिंह बिशट नाम है मेरा। तो ये योगीनाथ किसका नाम है? ये तो मेरा तखल्लुस है। तखल्लुस मामा, तू शायर है। वाह जी वाह, आयशा जी आज रावण भी बुलाया है ते रावण 2 भी बुलाया है। अच्छा, आप शायद नहीं जानते, रावण के 10 सर होते हैं। हाँ होते हैं, जेड़ा उरले पासे बैठा है दा इको ही 10 जेड़ा सिर है जी। वो आपको कह रहे हैं जनाब। बैठा वे लगदा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 250 ਖੁਸਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੁਜਰੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨ ਰਾਮੂ ਕਾਕਾ ਵੀ। ਉਹ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੋਟਾ ਲਈ ਫਿਰਨਾ? ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਪੀਵੇ। ना टॉयलेट है ना पानी, किधर गई जवानी। ठीक है, जो तेरी हालत है ना बिल्कुल ਇਹਦੇ ਕੋਲ होकर है। ओ भाई वाजिद, इस बेचारे पर क्या मौकूफ। भारत में हर तीसरा बंदा इसी हालत में है। ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। वाजिद, ये 2011 तक सिर्फ 46% लोग ऐसे थे भारत में जिनके घरों में टॉयलेट मौजूद था। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। चेन्नई एक्सप्रेस आ जाए तो वहां से भागना पड़ता है। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਪਾਂ ना जिड्डा तकलीफ च इहनूं पैरां ते क्यों नहीं पा लैंदा ओए? इनके कदमों में नहीं, इनकी गर्दन पर बैठेंगे। बैठ जाओ, जगह भी बड़ी है। सलीम, हमारे साथ इस तरफ भी कुछ लोग मौजूद हैं जी। बन्ने मियां का साहब। आदाब आदाब आदाब। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ, ਐਡਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕਸਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਸਾਈ ਤੇ ਵਹਿੜੀ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਆਦਾਬ ਕਰਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इनके साथ मौजूद है तांत्रिका। मोदी आवे योगी ना जावे, सत्यम शिवम सुंदरम काली की कसम कर दूंगी भस्म। अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई। ਇਹ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨੇ ਦਮ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਸੀਨੋ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਭੀ ਤਾਂ ਪਾर्टी शुरू हुई। जनाब, तांत्रिका की परफॉर्मेंस के बाद हम चलते हैं हमारे अगले मेहमान पे, दिलेर सिंह। अब पूरा तारफ करा कुड़े। डाकू दलेर सिंह, गरीबां दा वीर ते साहूकारां दा बैरी। मोदी को ना डरदी, जोगी को ना डरदी, गुरुआं दी शान ते कट मारदी। बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। आशा जी, आज तो तुसी डांस ग्रुप मंगाया है। ओ उच्चे बुर्ज लाहौर दे माया, ओ अशके भी अशके ते हेठ वगे दरिया। और तेरियां खैरां ना ठंड पाती है, और चस आ गया जवाना। ओ मैं तेनू सत्तू पियाते हैं। और तू डगा ही बहुत सोहना लाया भी, ढोल बजाने लिए सोटिए। ਡਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰੋ ਗੋਲਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ। हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। नहीं, ये क्या डगे डगे की कॉमेडी कर रहा हो भांडो। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। सरदार जी जलंधर तो आए, कोई जलेबियां ही ले आउंदे। और मुंह सलामत रहने चाहिए, जलेबियां बड़ियां
ਹਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੱਖੀ ਏ अच्छा दादी मक्खी केड़ी आम मक्खी या कुत्ता मक्खी? ये जी जोटी शहद वाली मक्खी है जी। कहने एक मिनट ठहरो, इधर मुंह करना। नहीं जी, आम तो नहीं लग रही। अच्छा योगी, अगर एक हिंदू लड़की को मुसलमान करके उससे शादी करोगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को हिंदू करके उससे शादी करेंगे। योगी इतने बड़े ओहदे पे और इतना शर्मनाक बयान। ये तो कुछ भी नहीं। अच्छा शर्मनाक बयानात मने देने शुरू करे तै कानों मां उंगलियां ठूस लेगी, आंखों के आगे नु हाथ रखेगी, तै भगवान से प्रार्थना करे कि जे जमीन फट जाए मैं इसमें गर्क हो जाऊं। भाई बड़े ही बदजुबान है आप। इब तै हैरान रहेगी कि इतने पोपट मुंह से इतनी शर्मनाक बातें कैसे निकली। और मजा मेले च 2 नंबर कतलम्मे बेचण वाले आ। तेरा खाना खराब हो जाए, केड़ियां गल्लां करी जाना, हमाम दस्ते आ जे। तय मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान तेरी बहन को भगा के ले गए या तेरी बेड़ियों में बट्टे डाल दिए। शुभ बातें करें, शुभ बातें। मैं सुबह भी करांगा, शाम को भी करूंगा। और तो अपने आप पोपट कहन दिया अब मज्जां नूं पाण वाले मेसू अब गज गज भर लंबी जबान है तेरी। तू तो साडे देश नूं कुबत खाना बनाता है, खाना टुंग दिया पुत्रा। चल कोई नहीं, दिल छोटा ना कर, बुआ तक पहुंचा, बेबे तक तो नहीं। इबी तो तने शर्मनाक बातें सुनी नहीं। जी जी इजाजत देवे तो तने कुछ सुनाऊं। सोच समझ के सुनाना, ये यूपी नहीं लाहौर है। हाँ जी, उतों लाहौर च ग्वाल मंडी थाना भी है। इत्थे एडा एडा छित्तर है, लम्मे पा के आवाज भी यही आंदी, या पापम या पापम। अच्छा कितने बड़े हैं वाजिद मैं आपको? हाँ तो 6 सी नूं डराण दे, तुसीं मेरे ते पा दिओ। हाँ इत्थे गल सीधी सीधी करनी है। इत्थे प्यार करने वाले वाली बावां इंज ने आहा। ते दुश्मन वाली फिर इंज ने शबाक शबाक। तेनू पाटी गेट ना लस्सी वाली दुकान दे सामने लम्मियां पा के ठंडी पैंटी। ठंडी ठंडी बल्कि लक्ष्मी चौक जिथे कीमा बनता ना तवियां ते टका टक ओथे लम्मे पा के तेनू टका टक होएगा, लग पता जाएगा। तेनू एक मोरियो तो मार दिया ही दिल्ली गेट ले जाना। और ये सोच लो कि लाहौर शहर के 13 गेट हैं। हाँ जी, ते तेनू शेरां वाले गेट इंच दियां पैणियां, तू भौंकण ते मजबूर हो जाना। ਓਏ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं है, ਭੌਂਕਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਆ ऑटोमेटिक का। मैंने तो ये कहा था कि एक मारोगे तो 100 मारूंगा। जी ठाकुर अजय सिंह बिशट नाम है मेरा। जी क्या ठाकुर ठाकुर लगा रखी है? हमारा मुसलमानों ने इंडिया में वोट दिए, हिंदुओं ने मने वोट दिया और कौमों ने मने वोट दिया। ये विदारत मने कोई खरात में नहीं मिली। हाँ जी 3 तलाकों पे स्टैंड लिया, मने लिया, मोदी साहब ने लिया, तब जाके ये मसला हल हो रहा। मेरे पे इतने 3 तलाकों के केस पड़े हैं कि इतने तेरे घर में गंदम के दाने नहीं होंगे। आपसे क्या बैद, आपने तो मदर टेरेसा जैसी ह्यूमन पीस एक्टिविस्ट को आपने उसे विलन बना दिया, कहा कि जी वो मजहबियत फैला रही है। पहले मेरी बात सुन ले, गौर से मेरी बात सुननी है। हमने हिंदुस्तान पे राज नहीं करा, हमने यूपी पे राज नहीं करा। ठाकुर अजय सिंह बिशट नाम है मेरा। मैंने भारत के गरीबों के दिलों पे राज करा। भारत के गरीब तो ऐसे गरीब हैं जो खुलूस से लोटा भरे हैं। हाँ। अमीर आदमी का क्या, अमीर आदमी तो सिर्फ घंटियां बजाने आते। क्या इनाप शनाप स्क्रिप्ट बोले हो योगी? ये बतलाओ हमें कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है? और जिथे मर्जी बह जा मामा, तू केड़ा बह के नावल लिखड़ा है। ऊपर से ये योगी बोल रही है मेरे नाम का लोटा भरते हैं। अब गरीबों ने लोटे भर तो लिए, अब खाली करने की जगह नहीं मिल रही उन्हें। यहाँ ये हंसना वसना नहीं, पहले मेरी बात सुननी पूरी, तब जाके हंसना। बात तय कर रही थी मदर टेरेसा की। जी वो तो आई भारत में गुर्बत खत्म करने। गुर्बत तो ऐसा पागलपन है कि जिसके जख्मों पर मरहम लगाओ वही आपके तलवे चाटना शुरू हो जाए। वो इंसानी हमदर्दी के लिए आई थी हिंदुस्तान। और आहिस्ता आवाज में बात करो, क्यों? देख नहीं रहा उस बेचारे को इमरजेंसी है। योगी वे मिनिस्टर लगता ही नहीं, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਫੈਦੀ ਵਾਲੇ ਡਰਮ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਜੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। हिंदुस्तान में तो हमने खाने अलग अलग बना दिए। मुसलमानों का खाना अलग, हिंदुओं का खाना अलग
और कौमों का खाना अलग, हमारे तो खाने खराब करके रख दिए मदर टेरेसा ने। तो फिर आपकी सोच पे, बल्कि थूक के तुम्हारी सोच पे, बल्कि थू है तुम पे। वो राम यादव की मदर टेरेसा होती तो मेरे सर आंखों पे। वाह वो वाह, तो और कौमों के लिए काम करना शुरू कर दिया उसने। उन्होंने तो सबके लिए काम किया था और आप दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान को अकूबत खाना बना दिया। अखंड भारत, हमारा देश महान, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। किसका है? राम जादों का। तो बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें क्या बाहर निकाल देंगे ट्रंप की तरह? वो रहे लेकिन अपनी औकात में रहे। मोदी जी, बीजेपी की अक्सरियत वाली रियासतों में आपने कमजोर वजीर आला लगाकर सिर्फ खुद को मजबूत किया है। ये सब हमरे ममनून है और इनको हमरा ममनून होना भी चाहिए। ममनून मतलब है कि जब तक जनता आपके एहसान के बोझ तले दबी है तब तक तो आपकी बात मानेंगे। अच्छा। वरना तो हर टट्टू टेरे का हाथ सीधा आपके गिरेबान पे पहुंचेगा। और अगर मजबूत हुकूमतें दायमी होती तो अभी कौन होता प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी राज कर रही होती। तो साबित क्या हुआ कि जूता जितना भी चमकदार क्यों ना हो, हाँ जी, जगह पैर में है। यानी आप अपने बुजुर्ग को जूता कह रहे हैं? चल झूठी, पर ये भी तो हमरे बंदे हैं। ये कहाँ हड़प्पा की खुदाई से निकले हैं? देखिए, अंग्रेज हमें जाते जाते एक बात सिखा गया कि जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां कोई बाहर का बंदा लाकर बैठा दो, वो आपस में लड़ लड़कर एक दूसरे का बुरकस निकाल देंगे तो और आपका टाइम भी। वाह वाह वाह, यानी डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी बड़ी तेज जुबान चलती है। योगी, आपके आने के बाद 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है गोश्त बिजनेस का। आपने स्लॉटर हाउसेस तो बंद नहीं किए, आपने छोटे छोटे कसाबों की रोजी पर लात मार दी है। आपको इस कसाब की रोजी छोटी सी दिखाई देती है? क्या बताऊं आशा जी, इनके आने से पहले एक दौर था ऑर्डरों की लाइनें लगी होती थी, और अब जब से ये आए हैं हमारी दुकानों को ताले लग गए हैं। अब तो शटरों के बाहर कुत्ते भौंकते हैं। अब तो जानवरों के पास से गुजरे हमारे जानवर हमें ताना देते हैं। अबे छुरी किस माँ के पास छोड़ आया? आयशा जी, आप भी इधर हैं, हम भी इंडिया में हैं। इस बार 2019 में मोदी इलेक्शन नहीं जीतेगा, ना आएगा, सीधा घर जाएगा। अबे चल, मोदी आवे योगी ना जावे, सत्यम शिवम सुंदरम, काली की कसम कर दूंगी बसम। अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई। मोदी जी, यूपी दुनिया की चौथी बड़ी जमहूरियत है। 20% तो मुसलमान है वहां पर, लेकिन आपको जरा तौफीक नहीं हुई कि एक टिकट किसी मुसलमान कैंडिडेट को दे दें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी पहले हम उनको टिकट दें तो? उसके बाद लोगों के सामने हाथ फैलाएं, भीख मांगे कि भाई इनको वोट दीजिए। यानी जिस अतार के लौंडे के सबब हम बीमार हुए उसी के पास दवा लेने के लिए जाते। मेरी नजर 2019 के इलेक्शन पर है जी। पर ये जो मैं हारा था ना बिहार में इलेक्शन, आज भी मुझे याद है। बड़ी खुशी हुई थी। हाँ, बहुत खुशी हुई थी। तुम लोगों को तो जगह नहीं मिल रही थी, छोरलियां पटाखे छोड़ के छिछोर पर करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी तुम लोगों को। लुडियां डालना, एक पैर पे नाचना, तुम तो चाहते हो हम हारे। जाहिर है। तो अब देखें कैसा ठोका मैंने कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। जी जी, जानते हैं हम। पूछिए अखिलेश यादव को जी। ऐसी ऐसी जगह मारा है, ऐसी ऐसी जगह मारा है, अब तक टिकॉर करता फिर रहा है। योगी, आप 5 बार गोरखपुर से लोकसभा के मेंबर बने और काम आपने टके का नहीं किया। ये हमें टके टोकरी करने की नाकाम कोशिश ना कर। अच्छा। भारत के मीडिया की ये जुर्रत नहीं कि हमारे सामने इतनी बात करे। ये भारत बात कर रही, तो ये भारत का मीडिया नहीं है ना, ये तो पाकिस्तान का मीडिया है। ये पाकिस्तान का मीडिया है बिड़ू, ये घर में घुस के खबरों की कवरेज करता है। हमने भारत में दियो में तेल नहीं डाला जी, आग लगाई है। जानते हैं, आज भी मेरे कहने पे यूपी में खून खराबा हो जाए, खून की नदियां बह जाए, इसलिए ਉਹਦੇ ਜੀ ਗੋਤੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਉਸੇ ਨਦੀ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। इनकी सुन लो योगी, इनकी सुन लो। अरे तू क्या खूनी इनकलाब लाना चाह रहा है?
खूनी इनकलाब आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए आए थोड़ा बहुत तेरे में पानी है ना, तेने वो भी गिरा लेना यूं करके। आए। अबे ओ योगी, इस जनता का कुछ कर दे, मर जाएंगे बेचारे। और यूपी में ही कुछ कर दे। ताजमहल कितना बड़ा है, उसको थोड़ा छोटा कर ले। अरे गरीबों के लिए इतना कुछ कर रहा है, मामा अपना घर गिराओ, उधर 3-4 बाथरूम बना दे इनको। अरे ताजमहल इतना बड़ा वॉशरूम क्या करना भाई? गरीबों को खाना बंद कर देना चाहिए। वाजिद, पता है आपको मुसलमानों का मयारे जिंदगी इतना पस्त है कि एक एवरेज मुसलमान एक दिन में 33 रुपए कमाता है। और तेरा खाना खराब हो, सूबे 31 ते मुसलमान रुपये 33 और पूरे महीने की तनख्वाह वाजिद 980 रुपए है। क्या बनता है 980 रुपए में किसी गरीब आदमी का? फिर कहते हैं हम चाहते हैं गुर्बत खत्म हो जाए। गुर्बत नहीं, गरीब आदमी खत्म हो जाएंगे। तो जब गरीब खत्म होगा तो गुर्बत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो शर्म आती है आपको? ये तस्वीर का एक रुख है। अच्छा, दूसरा रुख कौन सा है? कौन सा है? शाहरुख। वो कौन है? यहूदी है। कौन है बताओ ना, थत्ती क्यों हो गई हो? मुसलमान है, एक दिन का 33 रुपया लेता है, महीने का 980 रुपया लेता है। चल हट। कितनी धमकियां देते हैं आप उसे और आपकी शिवसेना उसे। हाँ, तो आमिर खान कौन है? उसने वो क्या है? इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था आप लोगों के डर से। चलो फिर सलमान खान कौन है? सैफ खान कौन है? सानिया मिर्जा कौन है? भाई जो भी है, कोई काले मुंह वाला, नीले पैरों वाला, बड़े कानों वाला, मोटे नाक वाला, जिसने भी भारत में रहना, हाँ जी, रामजादे बन के रहना तो रहो, क्योंकि रामजादों में कोई फर्क नहीं होगा। तू आप भी घट खाया कर मामा, लंडे का कंटेनर लगने। अब वेख लांगे रामजादियां नूं भी। दबंग 2 वेखी हो? और सारा कोई फिल्मां जी इंडिया वाधू नजर आंदा है। उंज ते बंबे नक फड़ के देखना पैंदा सारा। सही गल है, फिल्मां च सानू विखांदे किते करीना कपूर, किते कतरीना कैफ। असल वेखो इन्हां दी ब्यूटी। असल इश्तेहार है इंडिया दा। ये आपका योगी एक बार पहले भी 2007 में आपसे खफा होकर हिंदू महासभा पार्टी से आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ चुका है। क्या ये ट्रस्ट के लायक है? देकर तो देखे धोखा। इसकी माँ की भूल होगी कि ये उसका बेटा है। सारा योग कान के रास्ते निकाल दूंगा। जानता है हमको बहुत अच्छी तरह। माँ के लाडले को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अरे बावले, माँ बाप को छोड़कर योग ले लिया था तूने, याद है वो? बावली भेड़ का वीर ना हो तो। ये ठीक कही उन्होंने। तेरी तो हंसी निकल रही, इसको याद करना चाहिए। क्या? मने सब कुछ याद है। ओ भाई, वो वक्त याद करे ये, जब पुलिस वाले मेरी कंड कूट रहे थे, मेरे पैरों के तलवों में जख्म लगा रहे थे। मैं ये भी बताऊं ये उस वक्त क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? ये उस वक्त अपनी पत्नी का 1 मिनट पासपोर्ट फाड़ रहा था। उस बीवी की एम्बैरेसमेंट ले रहे जिसे आपने कभी ओन नहीं किया। हाँ, तो जिसे ओन जिसका आपने पासपोर्ट आज तक बनने नहीं दिया। वो बेचारी मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। किस किस्म के लोग हैं आप? हम किस किस्म का लोग हैं? ओ भाई, क्या हो रहा है? लगता है कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी थी। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जुगनू ने। तो आयशा, जो तुम्हारे सामने मग्गा चाय का पड़ा है, राष्ट्रपति जी से पूछिए कहीं इन्होंने तो नहीं ये चाय बनाई। ये चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। अरे देखे वो काम, क्या बात करते हैं। आपको फख्र होना चाहिए राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति भवन में पहुंच गए हैं आप चाय के स्टॉल से, बड़ी बात है। मैं इस पे तनकीद नहीं कर रही, ना ही मैं मजाक उड़ा रही हूँ, मैं सलाम पेश करती हूँ। बड़ी गल है वैसे आयशा जी, कल तक पति सी, आज राष्ट्रपति। अच्छा चले इनकी बातें छोड़ें। जुगनू, लोड शेडिंग कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई? आयशा, ये भी एक बड़ी तवील और बड़ी, मतलब क्या बताऊं, पेनफुल कहानी है। आपने ख्वाजा साहब का बयान सुना? मैंने ख्वाजा साहब का बयान सुना है और मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई उस पे, क्योंकि देखिए ना, ख्वाजा साहब जो हैं वो अब वो जो एक सर्कुलर डेट जिसको कहते हैं ना, 400 अरब रुपया जो था, ये इस हुकूमत ने जब बागडोर संभाली 2013 में, तो 400 अरब रुपए का इनके ऊपर कर्जा था जो उन्होंने पावर प्लांट्स को देना था। बिल्कुल। अब थोड़ा सा पीछे जाए ना, और मैं आपके लिए भी बता दूं, क्योंकि आप हमारे हमसाए मुल्क में हैं, आपके पास तो है बिजली, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब डैम टाइम पे नहीं बनते,
जो कि 80 की दिहाई में यहाँ पर आमरीत थी 11 साल। वो वक्त था डैम बनाने का। डैम की बिजली जो होती है ना, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, हाइट से नीचे आता है, वहाँ नीचे टर्बाइंस लगी होती है। जब इस फोर्स से पानी नीचे गिरता है तो टर्बाइंस में बिजली पैदा होती है और फरावानी से बिजली पैदा होती है, और वो सबसे सस्ता तरीका है बिजली बनाने का, और वो तभी होता है जब आपके यहाँ डैम्स हो। अब आपके डैम्स 60 की दिहाई में बने हुए थे, मंगला तरबेला जो अमेरिकनों ने बनाए, ये तो सब भूल गए हम यहाँ पर मोदी जी कि अमेरिकनों ने बनाए थे डैम्स, वो सारे सिल्ट अप हो गए, उनके अंदर रेत जम गई, उनके मिट्टी जम गई। तो कालाबाग डैम बनाना बेहद जरूरी था 80 की दिहाई में। वहाँ उस वक्त यानी कि रेफरेंडम हो रहे थे, निज़ाम मुस्तफ़ा का हो रहा था, निफाज हो रहा था, भुट्टो साहब फांसी लग रहे थे, जमहूरियत के ऊपर कदगनें लगाई जा रही थी। तो उस वक्त ये ख्याल नहीं आया और वक्त वही था। फिर जब जमहूरियत बहाल हुई 90 की दिहाई में, तो मोहतरमा बीबी शहीद ने सबसे पहले पावर प्लांट्स लगाए, लेकिन जब उनका तख्ता उल्टा तो इन्होंने सोचा कि कोई तो चीज़ हमें मिले जिसके अंदर हम उनको करप्शन में धरें और उनके मियाँ जरदारी साहब को भी करप्शन में धरें। तो वो क्या चीज़ हो सकती है? पावर प्लांट्स। आपने बहुत महंगे लगवाए, आपने बिजली की शरह बहुत महंगी रखी, पकड़ो जी इनको। और आपने जब इनको पावर प्लांट्स लगवाए थे, फॉरेन, आपको तो पता ही है, आपने इतने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में कराई, आप उनको सॉवरेन गारंटी देते हैं कि हम एज अ रियासत गारंटी करते हैं कि आपको बिजनेस करने में कोई नहीं रोकेगा। आपने उनकी सॉवरेन गारंटीज रिवोक कर ली, खींच ली वापस। तो फिर ठीक है, उसके बाद किसी ने और पावर प्लांट लगाए नहीं, और फिर आपको बिजली की ये बन गई, किल्लत हो गई। अब फिर मुशर्रफ का दौर आया बीच में, और वो भी तकरीबन देखे ना 8-9 साल का वो दौर था। उस जमाने में भी डैम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं बनाए। वो उस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी में लगे हुए थे, इलेक्शंस करवा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और उस वक्त उन्होंने नेचुरल गैस भी हर जगह घर घर दे दी। लेकिन आयशा, उस वक्त जब मिसमैनेजमेंट हुई और चले आए खाते आए, ये नहीं पता कि पीछे दाने, पंजाबी में जैसे कहते हैं मुकदे पहने। और जब फिर हुकूमतें आई, जिस तरह की पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो वो कर्जा यहाँ सिर पे चढ़ा हुआ था। कर्जा क्यों? क्योंकि पावर प्लांट जो है उसके पास तेल होगा तो वो पावर बनाएगा ना, ना तेल होगा ना बिजली बनेगी, ना नॉर्मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, बहाने बहाने से राधा को नचा रहे हो भाई। अब हम क्या करें? हालांकि राधा का कोई इरादा ही नहीं। अच्छा, फिर ये बताएं जुगनू कि बिजली का कुछ होगा या यही कहना पड़ेगा कि पप्पू यार तंग ना कर? आयशा, वो लोग जो रोते हैं कि बिजली हाई, बिजली हाई, बिजली हाई, बिजली, आपको मैं मुखातिब होकर कह रही हूँ कि हम सबको फिर अपने पूरे बिल तो अदा करने चाहिए ना। हम तो अपने बिजली का बिल पूरा देते हैं। हाँ आयशा, हम जैसे लोग पंजाब में 90% बिजली का बिल लोग देते हैं। बिल्कुल सही गल है बाजी, बंदा घर ना हो बिल लपेट के बूहे च थल्लों दी दे जांदे ने। हाँ जी, और कुछ बंदे इस तरह भी होंदे ने कि कुंडियां उत्तों ला लेंदे ने। ते एवें पाकिस्तान विच कुछ इलाके ऐसे भी ने जिथे कदी किसी ने बिल दिता ही नहीं। ते बाजी जेड़े इलाके नहीं देंदे बिल, उत्थे लाण उन्हां दी डीआं क्यों देंदे बिजली उन्हां नूं? हाँ, उत्थे इस वास्ते देंदे ने क्योंकि वो पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज ने मेरे भाई। फिर उसके अलावा जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस है ना आयशा, वो इतनी पुरानी और बोसीदा हो गई हैं कि उनके अंदर बिजली आती आती ना इतनी रास्ते में लूज हो जाती है। जी बिल्कुल। तो सारी ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करना है। एग्जैक्टली जुगनू, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन लाइंस जितनी दूर हैं डैम से, इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा होता है रास्ते में बिजली। और अगर टूटे फूटे हो या पुराने बोसीदा हो तो और भी मुश्किल। अच्छा जुगनू जी, आप कहीं लाइनमैन भर्ती क्यों नहीं हो जाते? मैं जवाब दें। लाइन वुमन, नॉट लाइन मैन, लाइन वुमन। दिस इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। मेहरबानी, ज्यादा अच्छा कर आप इक्वालिटी का लेसन इन्हें दे रहे हैं जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को राइट ही नहीं दिया बीवी होने। आयशा, असल में ना इनकी बचपन में हो गई थी मंगनी उनके साथ, ठीक है, ये घर से भाग गए और उन्होंने कहा मैंने इससे शादी नहीं करनी। अगर मैं भागा कि मैंने शादी इससे नहीं करनी, मैंने अच्छा किया बुरा किया? सिर्फ हाँ नाम में बताइए। बड़ा अच्छा किया, उस बेचारी की जिंदगी बच गई। उस बेचारी की। इनकी गुजरात में रिकॉर्ड ये है कि इनकी डेवलपमेंट 9.6% हुई इनके जमाने में, लेकिन जो महिलाओं पे यानी कि खवातीन पे खर्चा जो था ने खर्चा और जेंडर इक्वालिटी और हेल्थ एंड एजुकेशन उसके ऊपर डाउन डाउन। बाजी औरतों भी हथ हौला रखना चाहिए, उन्हें सारा पैसा मेकअप ते ला देना। क्या औरतें सिर्फ मेकअप ही करती रहती हैं सलीम भाई? क्या बातें करते हैं आप? कितने हम लोग काम करते हैं, हर चीज तो हम करते हैं। मल्टीटास्किंग औरतों से पूछे कैसे होती है? बाजी असी केड़ा वेले बैठे रहे सारा दिन, यकीन करो मालिक को झाड़ा खाई दियां, शाम को बीवी को झाड़ा खाई दियां, बाद बच्चे आउंदे उन्हां को झाड़ा खाई दियां। लगते भी हो नचोड़े होए तुसी। अच्छा सलीम, आप मेरे सामने अपनी बेगम की जितनी मर्जी बुराई करते हैं, मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा,
लेकिन जुगनू के सामने ना कीजिएगा, वो सेंक देंगी आपको। लो बहुत अच्छे, जुगनू सेक देंगी। ए ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਭਾਬੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਦੇਗੀ। नाज़रीन हमें जाना है ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। आपको तो कुछ कहना ही फजूल है। चलें जी डमी म्यूजियम कॉल करते हैं और देखते हैं खास आप क्या कर रहे हैं। हेलो भाई बहुत ही फिटे मुंह, हेलो इंतहाई फिटे मुंह, बेशरम, बेगैरत। कितनी बार मैंने कहा ये उठाइए कारपेट यहाँ से। कारपेट ये लो, साहिवाल की गां की तरह डेले फाड़ फाड़ के नीचे देख। मैं कह रहा हूँ उठा इसको, बार इसके नीचे कीड़े पड़े हुए हैं। ओ भाई बात सुनो। आशा जी तुसी फोन कट के ना पहले चुक लो। ਇਹ ਨੌਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਮਰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਜਾਨ ਚੜਦਾ। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫੋਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। हेलो जी, हेलो हेलो यार नहीं बात आता है जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तो कुछ पल्ले ही नहीं रहा। सॉरी, मुलाजिम है मेरा, समझता नहीं है बात। सर आप इस मुलाजिम का कोई इलाज करते क्यों नहीं? बकवास बंद कर, दफा हो यहाँ से बाहर। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? सलीम जी आपका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा सर आप सिर्फ सलीम के ही फैन हैं, यहाँ पे और भी काफी कद्दू खीरे पड़े हुए हैं, उनकी तरफ देख लें। वाह वाह वाह, अच्छा सिर्फ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਬਰਨਾਕ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਵੜੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ? आगा जी आपका अगर इस दुनिया में कोई फैन है तो वो इमरान है। थैंक यू वेरी मच खान साहब, हम खुद आपके बहुत बड़े फैन हैं। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਤਾ ਚੁੱਕਿਆ? नहीं मैं दंदा नाल है, चूहा चुके हैं। अच्छा सलीम साहब आप प्रोटेस्ट भी नहीं करते कि कोई आपको चूहा कह रहा है, आप खामोशी से सुनते रहते हैं? ओ बनूस, ये पौधों को पानी दिया या नहीं? हेलो आशा जी उठो, ये तो काम करो पहले। पौधों को पानी दो, ध्यान में रखो जी। हेलो 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 सर, सुना है पिछले दिनों बड़ी खास मुलाकात हुई है आपकी? हाँ जी आयशा जी, बड़े खुश ने मुलाकात पे। वाजिद जी अल्लाह खैर। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ। वाह 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 वाह। तेरा मिलना खुशी की बात सही, वाह तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। वाह वाह क्या बात खान है। साहब अगला मुशायरा डी चौक जी रखो। बल्कि अपनी शायरी अच्छी कर रहे, ओपोजिशन अच्छी नहीं कर रहे। ओहो भाई, ये शाहिद लुधियानवी साहब का कथा है, वरना इनका कोई इलाका नहीं शेरो शायरी से। नहीं इनको तो आजकल कुछ भी नहीं। कथा कलामी माँ वैसे शेर अच्छा याद किया है। ओ भाई रट्टे लगाते हैं रट्टे, खान साहब शेरो शायरी बिल्कुल नहीं करते। बहुत ही फिटे मुंह है भाई, बहुत ही फिटे मुंह है। और जाहिल, ए गंवार, ए बेशरम, उठाइए टिश्यू यहाँ से, उठाइए कप चाय का। ओए होए आशा जी पेपर भी चुक लो, नहीं तो अगली हो देते ये। कितनी बार मैंने कहा है, ये मेहमान बेचारे क्या सोचेंगे? ड्राइंग रूम में तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि मेहमान जब आते हैं तो ये गंदे टिश्यू लाता है कोई? आयशा जी तुसी भी ना थोड़े जे हिले हो, टिश्यू मग अपना चुकने हो, घर च रहंदे ने कि दरखत ते रहंदे ने? लेकिन मैं बात कर रहा था कितनी एक्साइटमेंट है जी, कितनी खुशी है। सर किस चीज की इतनी खुशी है, यही तो जानना चाह रही हूँ मैं। मुलाकात जो हुई है। आगा जी आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से वो कितने हसीन चेहरे मिल जाते हैं, उन चेहरों में कुछ भूल जाते हैं और कुछ याद रह जाते हैं। खान साहब ये मुलाकात आपकी इसी तरह है जैसे ये मुलाकात एक बहाना है, वाह वाह वाह, प्यार का सिलसिला पुराना है। सिलसिला पुराना है, वाह वाह वाह। और काम चोर, हड हराम, और नेस्ती, ओ पोस्ती,
तेरा लगा हुआ तौबा, पूछने वाला तुझे कोई है नहीं, अन्ना समझा हुआ है, अगले वहां पर भंग पीकर बैठे हुए हैं। हमें नहीं पता कि तेरा काम क्या यहां पर बैठ के मुझे दादे देता रहेगा। तो ये देसी कुकड़ किसने पकाना है? और मैंने फ्रिज में ब्रांड न्यू 0 मीटर चूचा रखा हुआ है, अनबांगा, वो किसने पकाना है? आयशा जी तुसी अंदाजा करो कि खान साहब को एक मुलाजम नहीं सांभे जाता ते हुकूमत सांभने दे चक्कर च नहीं। अच्छा सर, मुलाकात का अहवाल तो बताएं। लग जा गले वाह वाह के फिर ये हंसी रात हो ना हो, वाह शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग वाह। जा गले सलीम से, सलीम जी। हाँ जी चाचू जी। सलीम, ये मुलाकातें तो बड़ी लंबी चलनी है, ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। आयशा जी इन्ना रौला ते नवी आने वाली 3D फिल्म दा नहीं पैंदा जिन्ना इस मुलाकात दा पै गया। खान साहब, वो मेरा खैर मुलाजिम नु घुट रहे हैं। खान साहब हेलो। लो जी उस मुलाजम तो ज्यादा आयशा ढीठ है, वो तो गाला गुला खा लेना है हर 2 मिनट बाद फोन मिला के हेलो खान साहब हेलो हाँ जी हेलो किधर चले गए लाइन पे मेरा ख्याल कट गई है। छाड़ी दे इस गल नूं हमारा भी लगदा मैं नहीं करती। और शक्ल देख अपनी, हेलो पैर में तेरे जूती नहीं, हाथ में तेरे देला नहीं, उन्हें काउंटर के अंदर भी देख लिया और कह रहा है कि मैंने शकरगढ़ जाना है अपनी मंगेतर को मिलने। और तेरा काम यहाँ पर तेरा बाप करेगा। ऊपर कर मुंह, ऊपर कर, नीचे आंख की हुई जेब कुतरों की तरह, बेशरम। खान साहब नौकर ना गल कराओ, अद्धी तनख्वाह आयशा नु भी दिया करे। हेलो हेलो हेलो, सॉरी सलीम जी, सॉरी। मैं सलीम जी कुछ नहीं कह रहे थे, ये कह रही थी ये जी। क्या आयशा जी? मैं पूछ रही थी आपकी मुलाकात में ऐसा क्या हुआ है जिससे आप इतना इठलाते फिर रहे हैं? ये तो एक रूटीन की बात है। वाह, क्यों नहीं? वो लोग माजी में तो रात की तारीखियों में मिलते रहे, हम बाद में माफिया मांगते रहे जी। वो किधर गए? मैं बताता हूँ ये मुलाकात के बारे में आपको। आप क्या बताएंगे? था यकीन के आएगी ये रातां कभी, था यकीन के आएगी ये रातां कभी, तुमसे होएगी मुलाकातां कभी, था यकीन वाह, के आएगी ये रातां कभी, था यकीन के आएगी वो रातां कभी। वाह वाह वाह, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी आगा साहब को देखते हैं। वैसे बड़ी गल है आयशा जी, मैं क्या सी और गिलानी साहब आज किसी का पता लेने गए ने। वो इतने रेगुलर है फोन उठाने में कि लगता है आधी बेल पे छलांग लगा के फोन उठा। अच्छा, ये आपने एक चीज नोट की है, मेरा नाम कितनी अदब से आयशा लेती है। वैसे आयशा जी, साईं, हम आपके हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। भंग पीती तो नवाज शरीफ का सब्जी मंडी में आड़तिया भर्ती हुआ है। सर, once a prime minister, always a prime minister. नो, हम आपके एक्स हैं, What? प्राइम मिनिस्टर। हेलो शाह साहब, क्या हाल है? शाह जी, शाह साहब। The number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. शाह साहब, हेलो हेलो हेलो, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हेलो टू फिटे मुंह, फिटे मुंह, फिटे मुंह, फिटे मुंह, वाह 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 वाह, फिटे मुंह, फिटे मुंह, फिटे मुंह। आगा साहब, अब भी करना साईं साईं ही नहीं। अच्छा आयशा जी, ताड़ी वार तो नौकर आंदा, इधर से डायरेक्ट बेइज्जती हो रही है। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।